हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एससी एजुकेशन। इस सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं साइंस से रिलेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। किसी भी टाइप का आप एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए ये क्वेश्चन आपके हेल्पफुल होंगे। इसकी ऑलरेडी एक क्वेश्चन सीरीज़ बन चुकी है जिसमें हमने 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और भी बहुत सारी आपकी थ्योरी से रिलेटिव क्लासेस बन चुकी हैं। अगर आपने हमारी वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो एक बार हमारे चैनल पर जाकर के आप उन क्लासेस को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन कितने अमीनो अम्लों से मिलकर बना होता है। ये आपको बताना है कि प्रोटीन में कितने अमीनो अम्ल होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन बोलता है इसका आपका 15, दूसरा कहता है 60, तीसरा कहता है 20, चौथा कहता है 25। तो इसमें आपको बताना है कि करेक्ट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 20। प्रोटीन निर्माण में अमीनो अम्ल के जो अणु होते हैं वो 20 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है। आपको बताना है प्रोटीन का जो यूज़ किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था। तो पहला ऑप्शन है आपका अरस्तु, दूसरा है वर्जिलियस, तीसरा है थॉमसन, चौथा है आपका लिनियस। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका वर्जिलियस। वर्जिलियस ने सर्वप्रथम किया है प्रोटीन शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट है आपका, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है। आपको बताना है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में ह्यूमन को कितनी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आपका 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी, दूसरा है आपका 15 किलो जूल या 5 किलो कैलोरी, तीसरा है आपका 37 किलो जूल या 9 किलो कैलोरी, चौथा है आपका 10 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ से आपके दो क्वेश्चन बनते हैं। एक तो बनता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी ऊर्जा होती है, 17 किलो जूल हो सकती है या फिर 4 किलो कैलोरी। अगर किलो जूल के रूप में दिया होगा तो आप किलो जूल वाला आंसर देंगे, अगर किलो कैलोरी के रूप में दिया होगा तो आप किलो कैलोरी के रूप में देंगे। इसका राइट ऑप्शन है आपका 17 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 ग्राम वसा में कितनी ऊर्जा होती है। अब आपको ये बताना है कि जो हमारे लिपिड्स होते हैं 1 ग्राम लिपिड्स में कितनी ऊर्जा होती है। पहला ऑप्शन है आपका 20 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी, दूसरा है 15 किलो जूल या 5 किलो कैलोरी, तीसरा है 37 किलो जूल या 9 किलो कैलोरी, चौथा है 10 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37 किलो जूल या 9 किलो कैलोरी क्या है आपकी ऊर्जा होती है 1 ग्राम वसा में। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का कितना % भाग बनाते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट है वो ह्यूमन बॉडी का कितना प्रतिशत भाग बनाते हैं, आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन आपका है 5%, दूसरा है 6%, तीसरा है 1% और चौथा है आपका 4%। तो आपका इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट ओनली 1% ही ह्यूमन बॉडी का बनाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं बनाते। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। अब पूछा गया है, प्रोटीन हमारे शरीर का लगभग कितना प्रतिशत भाग बनाती है। तो अब यहाँ पर आपको बताना है कि प्रोटीन कितने % भाग बनाती है ह्यूमन बॉडी का। तो इसमें पहला ऑप्शन बोलता है आपका 15%, दूसरा है 6%, तीसरा है 1%, चौथा है 4%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 15%। प्रोटीन जो है अपने ह्यूमन बॉडी का 15% भाग ही बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। जल हमारे जीवन का लगभग कितने % भाग बनाता है। अब ये बताना है कि हमारे जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें कितनी प्रतिशत जल का पाया जाता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 50 से 55%, दूसरा है 60 से 75%, तीसरा है 60%, चौथा है आपका 40%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये तो सभी को लगभग पता होगा कि जल हमारे शरीर का कितना प्रतिशत भाग बनाता है, 60 से 75%। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खनिज लवण हमारे शरीर का लगभग कितने प्रतिशत भाग बनाते हैं। अब आपको बताना है कि खनिज लवणों के द्वारा कितना % भाग ह्यूमन बॉडी का बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है 11%, ऑप्शन नंबर बी है 14%, ऑप्शन नंबर सी है 1%, ऑप्शन नंबर डी बोलता है आपका 4%। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कि आपका जो खनिज लवण है ह्यूमन बॉडी का 4% भाग ही ओनली बनाते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर। निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या है? इसमें आपको बताना है कि विटामिन ए का अच्छा सोर्स क्या है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोलता है पत्ता गोभी, दूसरा है गाजर, तीसरा है आलू, चौथा है स्ट्रॉबेरी। तो आपकी जो विटामिन ए है उसमें कैरोटीन नामक एक कैरोटीन पाई जाती है, ठीक है। तो अब तो आपके लिए आंसर जानना आसान हो गया होगा। ऑप्शन नंबर सी गाजर, गाजर में कैरोटीन होता है, ठीक है। ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आपके बन गए हैं कि कैरोटीन किस में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। कैरोटीन सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है और विटामिन ए का अच्छा सोर्स भी क्या है, गाजर होता है, ठीक है। और कैरोटीन विटामिन ए में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है? ये तो सभी को पता होना चाहिए कि नमक की मात्रा ह्यूमन बॉडी में कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 1%, दूसरा है 2%, तीसरा है 0.4%, चौथा है आपका 0.6%। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 0.4%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का। आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है? अब आपको बताना है कि जो आपकी आयोडीन है उसकी अगर कमी हो जाए ह्यूमन बॉडी में तो उसमें से कौन सा रोग हो जाता है। जो आपके ऑप्शन दे रखे हैं उनमें से पहला ऑप्शन है आपका रतौंधी, दूसरा है गलमांडा यानी कि घेंगा भी इसको बोला जाता है, तीसरा है स्कर्वी, चौथा है आपका सूखड़ी यानी कि रिकेट्स, ठीक है। तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक, गंडमाला यानी कि घेंगा। घेंगा रोग में क्या होता है, जो आपकी गला जो होता है ना वो सूजने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन ए किससे संबंधित होता है? अब आपको ये बताना है कि विटामिन ए किससे संबंधित होता है। इसमें पहला ऑप्शन है आपका कोवालामीन, ठीक है, दूसरा है रेटिनोल, तीसरा है स्कॉर्बिक अम्ल, चौथा है आपका एमिनो अम्ल। तो आपको बताना है कि आपका विटामिन ए किससे संबंधित होता है। विटामिन ए होता है आपका रेटिनोल से संबंधित, ठीक है। रेटिनोल जो है विटामिन ए का रासायनिक नाम भी होता है, ठीक। किसी भी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपको बस ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका 43 रक्त अल्पता। एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है? जब मैंने आपको खनिज लवण पढ़ाए थे तो बहुत ही अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया था कि एनीमिया किसके अभाव से होता है। पहला ऑप्शन है आपका विटामिन सी, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है फॉलिक एसिड, चौथा है आपका विटामिन ए। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड आपके होता है एनीमिया, फॉलिक एसिड की कमी की वजह से क्या है, एनीमिया हो जाता है, रक्त अल्पता। एक चीज़ और होती है जिसकी वजह से ये होता है, वो चीज़ आप किसकी वजह से होता है वो आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मुझे कि एनीमिया फॉलिक एसिड के अलावा और किसकी कमी के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मुंह में लार भोजन के जो खाली जगह है भाग को पचा देती है, किस भाग को पचाती है? ऑप्शन नंबर पहला कहता है विटामिन, दूसरा प्रोटीन, तीसरा है स्टार्च, चौथा है वसा। इनमें से जो मुंह में लार होती है वो भोजन के कौन से भाग को पचाती है? विटामिन को, प्रोटीन को, स्टार्च को, वसा को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च को पचाने का काम करती है जो हमारे मुंह में पाई जाती है लार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन के कारण रिकेट्स की बीमारी हो जाती है? किस विटामिन के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है? पहला है आपका ए, दूसरा है डी, तीसरा है सी, चौथा है ई। तो इनमें से आप बताओ कि किस विटामिन की वजह से होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी से क्या है, रिकेट्स हो जाता है। और विटामिन डी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, ठीक है। सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है और ह्यूमन बॉडी में ही ये बनता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है? मतलब कि रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है, कौन सा विटामिन है, किस विटामिन के कारण होती है? पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, विटामिन ऑप्शन नंबर सी विटामिन के, ऑप्शन नंबर डी विटामिन डी। तो 46 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के की वजह से क्या है, रुधिर स्कंदन आपका कम होने लगता है। नेक्स्ट है 47। 47 क्या कहता है, हीमोग्लोबिन के अभाव में होने वाला रोग। हीमोग्लोबिन के कारण अगर हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो कौन सा रोग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला है आपका घेंगा, दूसरा है स्कर्वी,
तीसरा है रतौंधी, चौथा है एनीमिया। कौन सा होता है? एनीमिया, ठीक है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है आपका? आयरन होता है, ठीक। आयरन की कमी अगर पूछी जाए तब भी एनीमिया ही होगा आपका आंसर। हीमोग्लोबिन की कमी किससे पूछा जाए तब भी एनीमिया होगा। अगर फोलिक एसिड के अभाव में पूछा जाए तब भी आपका एनीमिया होगा, ठीक है। कितने सारे क्वेश्चन आपके बन रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है? अब आपको बताना है कौन से विटामिन के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन सी, बी है विटामिन के, सी है विटामिन ए, डी है विटामिन बी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन सी। विटामिन सी के कारण क्या है? स्कर्वी रोग हो जाता है, और स्कर्वी रोग आपके दांतों में होता है, ठीक है। ध्यान रखना, दांतों में स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट आपका, खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है? यानी कि आप अगर खाना बना लेते हो तो उस बनते हुए खाने में जो विटामिन होता है वो नष्ट हो जाता है। वो कौन सा विटामिन है आपको ये बताना है। पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा है विटामिन B6, तीसरा है आपका विटामिन सी, चौथा है आपका विटामिन के। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका 49 का सी, विटामिन सी। यानी कि अगर आप किसी भी भोजन को पकाते हो तो विटामिन सी क्या है आपका ख़त्म हो जाएगा। इसलिए जिस भोजन में आपका विटामिन सी अवेलेबल होता है उसको कच्चा ही खाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? किस विटामिन को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है? इससे सरल क्वेश्चन तो मिल ही नहीं सकता कि एस्कॉर्बिक एसिड किसे कहा जाता है। अभी अभी जस्ट आपने पढ़ा है। ऑप्शन नंबर ए है आपका विटामिन के, ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी, ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी, ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ठीक है। सी के कारण क्या है आपका? सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है, यानी कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम है, ठीक। नेक्स्ट है आपका, किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंध्यता हो जाती है? मतलब कि बंध्यता मतलब होती है बच्चे पैदा करने की क्षमता कम हो जाना, उसको बंध्यता बोला जाता है। तो किस विटामिन के कारण होता है ये? पहला ऑप्शन है विटामिन ई, दूसरा है विटामिन डी, तीसरा है विटामिन सी, चौथा है विटामिन बी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा आपका? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका विटामिन ई। विटामिन ई के कारण क्या है? बंध्यता हो जाती है। बंध्यता क्या होती है ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। नेक्स्ट है आपका, पालक पर्ण में भारी मात्रा में होता है। पालक में भारी मात्रा में क्या पाया जाता है? ये तो सभी को पता होना चाहिए, पालक हर कोई खाता है, ठीक है। पहला है ऑप्शन आपका विटामिन ए, दूसरा लोह, तीसरा है कैरोटीन, चौथा है आपका कैल्शियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 52 का ऑप्शन नंबर बी। पालक में आयरन होता है, यानी कि लोहा होता है, ठीक है। और कैरोटीन किस में होता है? अभी अभी मैंने आपको बताया। कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कि कैरोटीन किस में होता है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सरलता पूर्वक पाच्य स्रोत माना जाता है? आपको ये बताना है कि हमारे शरीर में जाकर के ऐसा कौन सा सोर्स है जो आसानी से गल जाता है, ठीक है, पच जाता है, वो चीज़ आपको बतानी है। पहला ऑप्शन है अंडा, दूसरा है सोयाबीन, तीसरा है दालें, चौथा है आपका मांस। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, दालें। दालें हमारे शरीर में जाकर के आसानी से पच जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जल विलेय विटामिन है? यानी कि जल में जो विलेय होता है विटामिन, वो आपको बताना है कि कौन सा होता है, ठीक है। पहला है ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? विटामिन सी होता है। और वसा में कौन कौन से होते हैं? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये होते हैं आपके वसा में घुलनशील। और जल में घुलनशील एक और होता है आपका विटामिन बी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग को आपको बताना है इस क्वेश्चन में। पहला ऑप्शन है बेरी, दूसरा है रिकेट्स, तीसरा है गलगंड जिसको घींगा कहा जाता है, और आपका चौथा है जनन क्षमता में कमी जिसको बंध्यता कहा जाता है, ठीक है। तो बेरी रोग होता है आपका विटामिन बी की कमी के कारण। कौन सा होता है? बेरी, ठीक है।
दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अरक्तता रोग हो जाता है। देखो अभी जस्ट क्वेश्चन निकला है, ये दोबारा से किसी भी रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसका आंसर आपका लोहा, लोहे की वजह से क्या है, एनीमिया हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है। इसमें से वैसे तो आपके महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ सभी हैं जो ऑप्शन में दे रखे हैं आपके, लेकिन शारीरिक विकास के लिए कौन सा होता है ये आपको बताना है। पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है विटामिन, चौथा है खनिज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका प्रोटीन। प्रोटीन क्या है, आपके शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है, जो कि किसकी उपस्थिति को इंगित करता है। यानी कि अगर आप किसी भी खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 या 3 बूंदें डालते हो तो उसका रंग क्या है, नीला और काला हो जाता है। किसके कारण होता है ये आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर पहला बोलता है प्रोटीन, दूसरा वसा, तीसरा विटामिन, चौथा स्टार्च। तो आपका 59 का आंसर हो जाएगा स्टार्च। स्टार्च के कारण क्या है, भोजन का रंग क्या है आपका, नीला और काला हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दही किसकी उपस्थिति से खट्टा होता है। मतलब कि दही में कौन सा अम्ल होता है जिसके कारण वो खट्टा होता है, ये आपको बताना है। पहला एसिटिक अम्ल, दूसरा टार्टेरिक अम्ल, चौथा लैक्टिक अम्ल, तीसरा लैक्टिक अम्ल, चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है आपका लैक्टिक अम्ल। दूध में और दही में आपका लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण ही दही क्या है, खट्टी होती है। ठीक है, दूध का घनत्व मापा जाता है। दूध का घनत्व कौन से मीटर से नापा जाता है ये आपको बताना है। लैक्टोमीटर पहला ऑप्शन, दूसरा है हाइड्रो, तीसरा है बैरो और चौथा है हाइपो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लैक्टोमीटर द्वारा क्या है, दूध का घनत्व मापा जाता है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे तो हम आपको इससे भी बेस्ट सीरीज़ प्रोवाइड कराते रहेंगे। धन्यवाद।